स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम बात कर रहे थे दिल्ली इलेक्शन की कुछ और बातें आपको बताता हूं। बीजेपी ये तोड़ के अपने चुनाव का मैनिफेस्टो क्यों जारी कर रही है, इसके पीछे भी एक गंभीर वजह है। उसके बारे में हम डिस्कस करें क्योंकि आज दूसरी किस्त जारी की उन्होंने मैनिफेस्टो की। उससे पहले बताता हूं एक ऐसा वाकया जो इंडिया टीवी पर ही हुआ। कल हमारा प्रोग्राम जो है आप शाम को देखते हैं, बहस का प्रोग्राम प्राची पराशर करती हैं हमारी सहयोगी। मुकाबला में कल डिबेट दिल्ली के चुनाव पर ही चल रहा था। संयोग से वही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उस पर बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में यह आरोप लगाया कि शहजाद पूनावाला जो दूसरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दी। उनको गाली दी, उनके सरनेम के आगे पीछे कुछ जोड़ करके गाली जैसा कुछ साउंड किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे गाली नहीं दी, पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया, गाली दी है बीजेपी के प्रवक्ता ने। बहुत इशू इसको बनाया। बीजेपी के ही सांसद मनोज तिवारी जी ने अपनी पार्टी से कहा कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत हो गया, पूर्वांचलियों के साथ इन्होंने अपमान कर दिया, शहजाद पूनावाला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर शहजाद पहले तो कहते रहे कि भाई मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी का अपमान हो। फिर उन्होंने बाद में कहा कि लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता भी है तो मैं माफी मांगता हूं। बात वहां खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी तो अंदर से तो लग रहा होगा कि इसने, केजरीवाल के आदमी ने, एक बार तो इसने हमको दबा लिया। अब मौका कल आ ही गया, ऐसा ही होता है। कल प्रोग्राम के अंदर ये रोहिंग्याओं की बात चल रही थी कि भाई रोहिंग्या दिल्ली में किसने बसा दिए, किसने इनको यहां आने दिया, बॉर्डर से कौन आने देता है। और हरदीप पुरी जो कि शहरी विकास मंत्री, उनका बहुत पुराना एक कोई ट्वीट है, इसको पहले भी आम आदमी पार्टी वालों ने निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कुछ था कि भाई उनके लिए घर बना करके देंगे। बाद में उसकी सफाई हरदीप पुरी दे चुके हैं कि ऐसा हुआ ही कभी नहीं। तो इसको खामखा एक इशू क्रिएट करना चाहती है आम आदमी पार्टी। कल डिबेट में वो क्या कर गए, ऋतुराज झा जो आए थे उन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि ये रोहिंग्या तो हरदीप पुरी के रिश्तेदार हैं। अब उनका एक कहना हुआ और बीजेपी को बस हो गया जैसे का तैसा, मोमेंट मिल गया उनको। उन्होंने कहा ये तो इन्होंने हरदीप पुरी के रोहिंग्याओं को रिश्तेदार बता दिया, ये सिख समाज का अपमान है। अब इस पर बीजेपी सोचे कितना सीरियसली उन्होंने इसको इशू बनाया है कि जितने भी सिख लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में हरदीप पुरी साहब के अलावा मनजिंदर सिरसा, रवनीत बिट्टू, ये सब लोग जो हैं आज गुरुद्वारे पहुंचे हैं। केजरीवाल साहब उनकी टीम के लिए बुद्धि मांग रहे हैं और गुरुओं से क्षमा मांग रहे हैं कि इस व्यक्ति ने सिख समुदाय के आदमी के लिए ऐसा कह दिया कि ये रोहिंग्याओं का रिश्तेदार है। तो वो क्लिप आप भी देखना चाह रहे होंगे, इनफैक्ट मैं भी नहीं देख पाया हूं अभी तक, मैं आपको दिखाता हूं। ये इंडिया टीवी के डिबेट में जो हुआ, पहले वो आप हिस्सा सुनेंगे और उसके बाद फिर आप हरदीप पुरी, मनजिंदर सिरसा, रवनीत बिट्टू तीनों का उस पर स्टेटमेंट। ये घुसपैठिया हमारे रिश्तेदार नहीं है, घुसपैठिया हरदीप पुरी जी के रिश्तेदार है करके कहा था। तो जो है सो क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत हम बक्करवाला में फ्लैट देंगे। ऐसी घुसपैठिया इनके भाजपाइयों के रिश्तेदार हैं। अरे सर, अगर इनके रिश्तेदार भी हैं, सुनिए ना ऋतुराज झा जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप तक मेरी जवाब नहीं पहुंच पाता, सवाल नहीं पहुंच पाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर इतना ही आप लोग सीरियस हैं तो रोज चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुद्दे पर, एक चिट्ठी और लिख दीजिए पीएम मोदी को और दिखा दीजिए अपना कंसर्न। हाँ, वो कह रहे मेरी रिश्तेदारी उनके साथ मेरी वहां से आ रही है भाई, मेरी जिनके साथ रिश्तेदारी हो तो 3 जनरेशन से है। मैं वही हूं जो जब अफगानिस्तान से वो गुरुद्वारा पे हमला हुआ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब सरोपा मैं लेके बहुत छोड़ा इनको, मैं इन चीजों में रिएक्ट नहीं करता हूं। ये एक देखिए, राजनीति में कई किस्म के पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते हैं, ये जो है ये मैं समझता हूं ये कुछ घटियापन पे उतर आया है। आम आदमी पार्टी के ऋतुराज ने आज माननीय हरदीप पुरी जी, जो हमारे केंद्र के अंदर सिख मंत्री हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर यूएनओ में जाकर सिख कौम का मान बढ़ाया, उनके प्रति बहुत ही अपशब्द और गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि हरदीप पुरी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के रिश्तेदार हैं। ये खाली हरदीप पुरी जी की नहीं, ये सारी सिख कम्युनिटी की इंसल्ट है। हमें रोहिंग्यों का रिश्तेदार बताना, घुसपैठिए मुसलमानों का रिश्तेदार बताना, इससे घटिया स्टेटमेंट, इससे घटिया मानसिकता आम आदमी पार्टी की और क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल जी, जिन सिखों ने पूरे देश के लिए सबसे अधिक कुर्बानियां दी, जिन सिख गुरुओं ने धर्म बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उनके प्रति आपकी ऐसी गंदी सोच है। आप हमें रोहिंग्या मुसलमानों के रिश्तेदार बताते हैं। आपकी पार्टी और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आपको जनतक तौर पर सारी कम्युनिटी से माफी मांगनी चाहिए
और ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोग अगर आपकी पार्टी में रहते हैं तो ये स्पष्ट है कि आपकी भी इसी तरह की घटिया और गंदी सोच है। इस ऋतुराज को आपको पार्टी से निकालना चाहिए। हमारे सिख या पंजाबी भाईचारे के लोग हमारे साथ आज गुरुद्वारे जाके हमने पहले तो मतलब गुरु से ओट आसरा लिया है, उनकी शरण में आए हैं कि गुरु हमें ताकत दे भी इनका जो ऐसे दुष्ट लोग हैं, जो ऐसे पापी लोग हैं, उनका मुकाबला कर सकें। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को और हमें जो सिख या पंजाबी हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है, और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए, और कहीं ना कहीं इसमें ये एक बड़ी साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। भगवंत मान और केजरीवाल जितनी देर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो लगातार दिल्ली के पंजाबी और सिख जहाँ भी ये जाएंगे इनका विरोध होगा, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर नहीं देंगे तो हम खुद जाके ये बात सामने करेंगे भी आपने जो गुरुओं ने जिन मुगलों को इस देश पे अत्याचार, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, आप उन मुगलों से सिखों को और पंजाबियों को जोड़ रहे हैं। साहब, तो दोनों वाकये जो हुए ना, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों वाला मुद्दा बनाया, बीजेपी सिख वालों का मुद्दा बना रही है। दरअसल ये क्यों है? ये दोनों ऐसी कम्युनिटीज हैं जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं। पूर्वांचली मैंने आपको बताया लगभग 22 से 25% दिल्ली के अंदर है, 40 लाख 45 लाख बताई जाती है आबादी उनकी। ऐसे ही पंजाबी और सिख समुदाय है, 30% के करीब दिल्ली में आबादी पंजाबियों की है या पंजाबी स्पीकिंग लोगों की है। तो ये सारा का सारा तमाशा इसीलिए ही है। सर समीर जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के वही प्रवक्ता है जिन्हें पहले आम आदमी पार्टी के लिए पूर्वांचली के वोट बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि देखिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि पूर्वांचली के वोट आपको मिलेंगे। और दूसरी बार उन्होंने अति उत्साह में या उनको ऐसा लगा कि वो इस तरह से बोल गए कि अब आम आदमी पार्टी को सफाई देना मुश्किल आ रहा है। कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह इस मामले में पत्रकार वार्ता लेने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ, हरभजन सिंह से अब वो अपने सिख चेहरे को उतारेंगे। हाँ, हरभजन सिंह से कहा गया है कि इस मामले में हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी का पक्ष रखें। अब वो आज रखते हैं कल रखते हैं, देखने वाली बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का ये माहौल है और चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि पूर्वांचलियों का भी एक बड़ा दबदबा, एक बड़ी आबादी है, और सिखों का भी एक अपना दिल्ली के अंदर दबदबा है, एक बड़ा क्षेत्र है जो कई विधानसभा को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जब पूर्वांचलियों का मामला ऐसा उठा है, प्रवक्ता ने हमारे माफी मांग ली और हमें थोड़ा इसमें डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। जबकि जिस प्रवक्ता ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद भी उसने बड़ा मन रख के माफी मांगी। उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी गए, विट्टू ने किया है, और कहा जा रहा है कि गुरुद्वारा में भी कीर्तन आयोजित करने वाले कि आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि है इस मामले को लेकर। कीर्तन आयोजित किया जाएगा वहां पर। सब मुझे ये बताइए, वाकई क्या ये सबसे कुछ होता है चुनाव में? अब चलो आप बना लो कुछ मुद्दा, आज के एक हेडलाइन तो बना लोगे आप, इसके अलावा कुछ? लेकिन पार्टी तो हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ना, जिससे उसका वोट बैंक सच सके, जिससे सामने वाले पार्टी को तकलीफ हो और उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। तो सारे मुद्दे उठते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो पार्टी उसको उठाएगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा वही है कि जो 30% 35% आबादी पूर्वांचलियों की है, उसका लिए एक बहाना मिल रहा है आपको। और सिखों की बड़ी आबादी है, सिखों का और पंजाबी की स्पीकिंग तो मतलब दिल्ली के पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल गई है। एक ज़माने तक तो पंजाबी डोमिनेंस ही दिल्ली में होता था। अब चुनावों में यह है कि कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे पतंग कटती है ना तो कोई भी ले उड़ता है, वैसे ये चुनावी पतंग है कि कैसे लेकर उड़ जाएं। काम आ जाए तो ठीक है, नहीं भी काम आए तो कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पर गुरुद्वारे में बुद्धि के लिए कर रहे हैं। वैसे उनको सबके लिए करना चाहिए, सद्बुद्धि के लिए, कि सभी को राजनेताओं को मिल जाए सद्बुद्धि सब विषयों पर, पूर्वांचलियों पर भी और गुरुद्वारे पर भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिटी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो वोट बैंक कम्युनिटी की बात करें वो भी क्या इसको अपमान की तरह इसको अपमान की तरह से नहीं लेते। लेकिन आप ये कहेंगे कि अपमान की तरह से नहीं लेते तो फिर नेताओं के बोल, नेता के बोल है वो चल रहा है किस तरह से। जरा मैं बता दूं, बीजेपी ने जो ये संकल्प पत्र का आज एक सेकंड पार्ट रिलीज किया है, और ये भी आपको बताएंगे फिर हम कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि टुकड़ों में क्यों बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है। तो अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और केजरीवाल जी का जवाब भी तुरंत आ गया, सुन लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ
चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब ये तो केजरीवाल जी बहुत पहले से कहते आए हैं कि ये सब कुछ बंद कर देंगे, ये मेरी जितनी स्कीमें मैंने लॉन्च की हैं। अब ये तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं, फिर अब जिस दिन नड्डा जी ने रिलीज किया उस दिन भी कहा कि हम कोई पुरानी चलती स्कीम बंद नहीं करेंगे बल्कि उसको हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन ये टुकड़ों में क्यों जारी कर रही है? केजरीवाल जी रोज एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, इस डर से भाजपा को लगा कि यार कल कुछ और बोल देगा ये आदमी, तो हमारे पंप को रेडी रहना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, और मेरी नजर से देखें तो ये बिल्कुल ठीक काम नहीं है। आप बड़ी पार्टी हैं, आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, एक बार में आपको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए और जो भी करना है उससे कोई बहुत परिणाम बदलता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए आपको कभी वो याद नहीं आता है कि जैसे कुछ लोग अवैध अतिक्रमण किए रहते हैं, बुलडोजर आ जाता है तो मर जाएंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, सामने लेट जाएंगे, कुछ उस अंदाज में नहीं दिख रहे हैं। सत्ता जाति देखकर अरविंद केजरीवाल का भाषण देखिए, खतरनाक लोग हैं, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं। बीजेपी अगर स्टिक करे मुद्दों पर जो सचमुच के मुद्दे हैं तो शायद उनकी मुश्किल और बढ़ जाएगी।